हाँ तो प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में हम कक्षा 10वीं का ट्रिग्नोमेट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में रूबरू आने वाले हैं। तो बिल्कुल धैर्यता के साथ इस वीडियो को देखेंगे। जितने लोग त्रिकोणमिति के एक्सपर्ट बन चुके हैं, यानी जितने भी विद्यार्थी त्रिकोणमिति को पढ़ चुके हैं, अपने आप को त्रिकोणमिति का एक्सपर्ट समझते हैं, तो आज बेहतरीन 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसका आप सभी को उत्तर देना है। इन 10 क्वेश्चंस में प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में 3 से 4 नंबर मिलने वाले हैं, तो समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो बिल्कुल एकदम धैर्यता के साथ, एकदम एक मिलान से आप लोग इस वीडियो को देखिए और क्वेश्चंस को कॉपी पेन लेकर सॉल्व करने का प्रयास करिए। और बोर्ड एग्जाम में एकदम रूबरू, यानी कि इसी टाइप के क्वेश्चंस या फिर यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो बोर्ड एग्जाम हैंकर यूट्यूब चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट भी जाहिर करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, बेहतरीन क्वेश्चंस देख लेते हैं। थंबनेल देखकर तो आप लोग समझ ही गए हैं कि आज सर कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, जी हाँ बिल्कुल प्यारे बच्चों, मैं आपको लेकर आता हूं क्वेश्चंस वाले स्क्रीन पे, यानी कि बेहतरीन क्वेश्चंस की श्रृंखला। तो क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों फर्स्ट है, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो आपको टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। इस टाइप का क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा, तो एकदम कंठस्थ कर लीजिए। जिनको नहीं आता है तो कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, बाकी आपको थियरी तो पढ़ना इंपॉर्टेंट है, फार्मूला को जानना है। जिनको नहीं आता है उन्हें भी बतलाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्यारे बच्चों, साइन थीटा बराबर प्यारे बच्चों है क्या, 4/5। तो साइन थीटा का जो यहाँ पे वैल्यू दिया गया है 4/5 है। तो साइन थीटा को प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं लंब बटे कड़। क्या कहते हैं? लंब बटे कड़। तो यहाँ पे लंब बटे कड़ का मान प्यारे बच्चों 4/5 है। तो देखिए जो हमारा त्रिकोणमिति है ना, वो समकोण त्रिभुज पे आधारित होता है। तो यहाँ पे हमें समकोण त्रिभुज बनाना होगा। समकोण त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है और शेष दोनों कोण न्यून कोण होते हैं। तो यहाँ पे हमने त्रिभुज बनाया प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए हमारा जो कोण है ना वो क्या है, थीटा है। तो यहाँ पे समकोण है, यानी 90 अंश के सामने वाली भुजा को कड़ कहते हैं। प्यारे बच्चों ठीक 90 अंश के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कड़ कहते हैं। और कोण जो हमारा एंगल होता है, अगर कोण हम इसको मान लेते हैं, कोण थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। कोण हम इसे भी मान सकते हैं, अगर कोण इसे मानेंगे तो लंब ये हो जाएगा। शेष बची हुई भुजा को आधार कहते हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हमारे पास लंब और कड़ है, यानी कि लंब का मान यहाँ पे 4 है, कड़ का मान 5 है। हमें आधार ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों आधार का जो हमारा फार्मूला होता है, यानी कि आधार बराबर होता है प्यारे बच्चों कड़ स्क्वायर माइनस का क्या होता है, लंब स्क्वायर। तो कड़ यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, कड़ की जगह क्या है 5 का स्क्वायर और लंब की जगह क्या है यहाँ पे 4 का स्क्वायर। यानी कि 5 का स्क्वायर यहाँ पे प्यारे बच्चों 25 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पे कड़ी में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 को क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, 3 गुणित 3 कहेंगे। रूट में जो संख्या 2 बार होती है उसको बाहर निकालते हैं, यानी यहाँ पे आधार की जगह हमारा 3 आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है प्यारे बच्चों टेन थीटा। क्या फाइंड आउट करना है, टेन थीटा। यहाँ पे टेन और थीटा। टेन थीटा को कैसे याद करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए लाल बट्टे कक्का लिखिए, लाल बट्टे कक्का। सिंपल सा फार्मूला, पहला जो है साइन थीटा लंब बटे कड़, साइन थीटा लंब बटे कड़। काश थीटा आधार बटे कड़, काश थीटा आधार बटे कड़। टैन थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। टैन के बाद कॉट थीटा, कॉट थीटा में क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। इसके बाद काट के बाद सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कड़ बटे आधार। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कड़ बटे लंब। यहाँ पे हमें प्यारे बच्चों किसका मान ज्ञात करना है, टेन थीटा। टेन थीटा यानी कि लंब बटे कड़, लंब बटे आधार प्यारे बच्चों, सॉरी यहाँ पे लंब बटे क्या है, आधार। तो यहाँ पे देखिए कोण क्या होगा हमारा, थीटा ही होगा। यानी यहाँ पे देखना है पहले कोण के सामने वाले भुजा लंब, लंब को ढूंढेंगे तो यहाँ पे लंब क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे मिल जाएगा 4। और यहाँ पे आधार को देखेंगे तो शेष बची हुई भुजा, शेष बची हुई भुजा क्या है, यहाँ पे 3 है। यानी कि यहाँ पे 4/3 हम लोग का यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू आ गया है। तो 4/3 प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर थर्ड आपको दिख रहा है। तो प्यारा सा आंसर यहाँ पे आपका थर्ड नंबर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। ठीक इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस प्यारे बच्चों रूबरू आने वाले हैं। तो धैर्यता के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन का इंतजार कीजिए, जो कि बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लिखकर यहाँ पे रेडी रखा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों ठीक इसी तरीके से सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पे कोसेक
थीटा। जितने भी ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो लोग अपना कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे, साथ में अपना नाम भी कमेंट करेंगे, अपना प्यारा सा नाम, और आप कहाँ से हैं जरूर बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर क्या है, 2 पंचे प्यारे बच्चों 10 और 10 3 क्या हो जाएगा 13 और 13 बटे क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर 13/5 है और हमें tan थीटा का मान ज्ञात करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो देखिए कोसेक थीटा को प्यारे बच्चों यहाँ पे लाल बटे कक्का से, जिनको याद नहीं है उनको याद करवा देते हैं, साइन का, कास का, टैन का, काट का, सेक का, कोसेक का, यानी कि कड़ बटे लंब, यानी क्या हो जाएगा कड़ बटे लंब। यहाँ पे कड़ बटे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों लंब, क्या हो गया 13/5 हो गया। सबसे पहले क्या करना है, हमें समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होगा 90 अंश का, शेष दोनों कोण न्यून कोण होगा। कोण के सामने वाली भुजा को लंब, यहाँ पे क्या हो गया 13 हो गया। और इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे कड़ जो हमारा है 13 हो गया, सॉरी अगर लंब बोले होंगे तो कड़ यहाँ पे क्या है 13 है। और अगर यहाँ पे कोण मानते हैं प्यारे बच्चों तो कोण के सामने वाली भुजा को लंब, लंब की जगह क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी कि हमें जरूरत क्या है आधार की। तो आधार कैसे ज्ञात करते हैं प्यारे बच्चों, आधार बराबर फार्मूला क्या होता है, रूट में कड़ का स्क्वायर माइनस क्या होता है लंब का स्क्वायर। कड़ की जगह क्या है यहाँ पे 13 का स्क्वायर माइनस लंब की जगह क्या है 5 का स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर प्यारे बच्चों क्या होता है 169 माइनस 5 का स्क्वायर क्या होता है 125, यानी कड़ी में क्या हो जाएगा 144, यानी प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 12 गुणित 12, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा वर्गमूल हमारा 12, यानी कि आधार की जगह 12 आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है लंब बटे कड़, यानी कि लंब और बटे क्या हो जाएगा, सॉरी प्यारे बच्चों लंब बटे आधार होता है, यार भूल जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे देखिए लंब, लंब क्या होता है कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा क्या है 5 है, और यहाँ पे आधार क्या है शेष बची हुई भुजा क्या है यहाँ पे 12। तो 5/12 आपको किस में आंसर आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों 5/12, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 की तरफ आप जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जिसको था आपको बेसब्री से इंतजार, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया, 2026 में आ सकता है प्यारे बच्चों, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पे त्रिभुज एबीसी में बी क्या है समकोण है, ऐसा त्रिभुज आपको बनाना है। यहाँ पे बी क्या है प्यारे बच्चों समकोण है, यानी कि 90 अंश का, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है क्योंकि हम बहुत जल्दी से बना रहे हैं प्यारे बच्चों ना। तो यहाँ पे देखिए 90 अंश है, बी की जगह यहाँ पे 90 अंश है, इसको हमने बी नाम दे दिया, यहाँ पे नाम ए दे दिया, यहाँ पे दे दिया सी, तो ए बी सी क्रम में हो गया। ए बी और बी सी बराबर है, ए बी और बी सी बराबर है, जिसको मैं यक्स और इसको भी यक्स मान लेता हूँ। तो हमें अब क्या ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पे अगर हम कोण मान लेते हैं कोण थीटा, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार दिया है, तो हमें कड़ ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों अगर हमें कड़ ज्ञात करना है तो लंब का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर, तो लंब का भी वैल्यू यक्स है, आधार का भी वैल्यू यक्स है, यानी क्या हो जाएगा 2 और यक्स स्क्वायर होगा। यक्स क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों बाहर निकलेगा और कड़ी में 2 यहाँ पे फंस जाएगा, यानी कि यक्स कड़ी में 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यक्स कड़ी में 2। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट को। कड़ बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, रूट में कड़ बराबर रूट में, यानी कि कड़ी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि यक्स का स्क्वायर प्लस यक्स का स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे 2x² होगा, यानी कि x स्क्वायर गुणा के रूप में है, बाहर निकलेगा तो x हो जाएगा और कड़ी में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हमें प्रश्न क्या पूछ रहा है साइन ए, क्या पूछ रहा है साइन ए, यानी कि जो यहाँ पे हमारा कोण था यहाँ पे थीटा ना होकर ए है प्यारे बच्चों, क्या है ए है। तो साइन ए बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों लंब बटे कड़, तो लंब की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, लंब की वैल्यू यहाँ पे x है, साइन थीटा बराबर पहले लिख देते हैं क्या होता है लंब बटे कड़ होता है। तो ये तो पता है आपको लंब बटे कड़ होता है, लंब क्या होता है कोण के सामने वाली भुजा, तो कोण यहाँ पे थीटा हमने माना था, लेकिन यहाँ पे कोण क्या है ए दिया है, मैं इसको ए ही मान लेता हूँ, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों जो हमारा लंब है वो क्या है यक्स है, और जो हमारा कड़ है क्या है यक्स कड़ी में 2 है, तो यहाँ पे यक्स यक्स कट गया, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 1 बचेगा, यानी क्या बचेगा 1 बटे कड़ी में 2। 1 बटे कड़ी में 2 किस ऑप्शन में नजर आ रहा है प्यारे बच्चों, 1 बटे कड़ी में 2 किसी भी ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा 1 बटे कड़ी में 2 होगा, शायद यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया, टाइपिंग में यहाँ पे एरर हो गया है, तो बिल्कुल आपका प्यारा सा आंसर 1 बटे कड़ी में 2 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों यहाँ पे 4th नंबर, कॉस ए बराबर कड़ी में 3/2 तो साइन 2a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या दिया है प्यारे बच्चों कॉस का
क्या दिया है, cos a बराबर कड़ी में 3/2। तो cos के किस वैल्यू का मान कड़ी में 3/2 होता है? तो आपको मान याद होना चाहिए प्यारे बच्चों, क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो cos के कितने अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है? तो यहाँ पे cos के 30 अंश का मान होता है प्यारे बच्चों, cos 30 अंश का। तो यहाँ पे cos से cos कट गया प्यारे बच्चों, यानी a बराबर हमारा क्या आ गया, 30 अंश आ गया, यानी a का वैल्यू 30 अंश आ गया। हमसे मान क्या पूछ रहा है, साइन का 2a। यहाँ पे साइन लिखेंगे प्यारे बच्चों, 2 लिखेंगे, a की जगह 30 लिखेंगे, यानी क्या हो जाएगा, साइन लिखेंगे और साइन का 30 दूना 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन 30 दूना 60, और साइन 60 अंश का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, कड़ी में 3/2 होता है। तो कड़ी में 3/2 किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर 2, जो कि आपका बहुत प्यारा सा आंसर हो जाएगा। तो अगला कॉन्सेप्ट सीखने के लिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलना होगा प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर अगला, जो कि आपका बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। तो जितने भी त्रिकोणमिति के ब्रिलियंट स्टूडेंट है ना, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक इसी तरीके से प्यारे बच्चों प्रत्येक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, साथ में थियरी क्लास भी लेकर आऊंगा। तो बिल्कुल धैर्यता के साथ वीडियो में बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर भी करते रहेंगे। तो चलिए बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पे 1/tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या बात बनने वाली है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1/सेक स्क्वायर थीटा को प्यारे बच्चों हम क्या बोलते हैं, 1/सेक स्क्वायर थीटा किसको बोलते हैं, कास स्क्वायर थीटा को। यहाँ पे कास स्क्वायर थीटा लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे कास थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1/सेक थीटा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 1/सेक स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिख दिया, 1/सेक स्क्वायर थीटा को प्यारे बच्चों हमें क्या लिखना होगा, 1/सेक थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1/सेक स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, कास स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर और कास स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा, जब साइन का स्क्वायर और कास का स्क्वायर होता है और साथ में जो हमारा थीटा होता है सेम टू सेम होता है, उसका वैल्यू हमारा 1 होता है प्यारे बच्चों। यहाँ पे एक ऑप्शन नंबर आपके 4th में दिया गया, जो कि आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा को प्यारे बच्चों 1/, क्या कहते हैं, कास स्क्वायर थीटा, अभी हमने आपको बताया। और देखिए प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा अपान क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा को प्यारे बच्चों tan स्क्वायर थीटा कहते हैं, यानी कि tan स्क्वायर थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों सेकेंड आपका दिया गया है। बहुत प्यारा सा आंसर आपका आ चुका है। क्वेश्चन नंबर अगला, आप लोग दबा के प्यारे बच्चों आंसर दीजिए, देखते हैं कितने प्यारे बच्चे बेहतरीन जवाब देते हैं। यहाँ पे 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। तो सेक स्क्वायर थीटा को प्यारे बच्चों कहते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर, यहाँ पे थीटा की जगह ए है तो ए लिखेंगे, -9 यहाँ पे tan स्क्वायर ए हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, 9 का गुणा 1 में करेंगे 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 गुणा tan स्क्वायर में करेंगे 9 यहाँ पे tan स्क्वायर ए, माइनस का 9 यहाँ पे tan स्क्वायर ए, माइनस 9 tan स्क्वायर ए और प्लस का 9 tan स्क्वायर ए कट जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 9 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका प्यारा सा आंसर आ रहा है ना। तो आप सभी लोग फटाफट आंसर कमेंट करते रहिए, अपना नाम भी बता दीजिए कि हम ताकि जान पाए कि ब्रिलियंट स्टूडेंट हमारे क्लास में आ चुके हैं। और जितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि सर जल्दी बता रहे हैं तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि कॉन्सेप्ट सर समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार थियरी क्लासेज भी हमें लेना पड़ेगा, क्वेश्चन फार्मूला सब कुछ आपको अच्छे से बताना पड़ेगा। चलिए बहुत अच्छा प्यारे बच्चों, आप लोगों का प्रतिक्रिया आने लगा है। तो यदि tan थीटा बराबर 4/3, यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों tan थीटा बराबर क्या है, 4/3 है। tan थीटा को क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे लाल बटे कक्का से प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं, यानी कि साइन कास tan, यानी कि लंब बटे आधार है प्यारे बच्चों, क्या है 4/3 है। तो हमें साइन का मान ज्ञात करना है, तो पहले क्या ज्ञात करना होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे त्रिभुज बनाना होगा, कोण हो गया 90 अंश का, कोण के यहाँ समकोण हो गया 90 अंश का, और यहाँ पे 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण, यहाँ पे कोण के सामने वाली भुजा को लंब, शेष बची हुई भुजा को आधार कहते हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हमारा कोण है, तो कोण के सामने वाली भुजा को लंब, लंब क्या है हमारा यहाँ पे 4 है और आधार क्या है 3 है, तो कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर कर्ण में क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा आधार का स्क्वायर, यहाँ पे लंब की जगह क्या है प्यारे बच्चों 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 16 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 9 क्या होता है कड़ी में 25, बाहर निकलेगा क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 5,
यानी कि यहाँ पे प्यारे बच्चों कर्ण का वैल्यू 5 आ गया है। हमें क्या ज्ञात करना है, साइन ए हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो साइन थीटा बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का वैल्यू क्या है, कोण के सामने वाली भुजा लंब का वैल्यू 4 है और कर्ण का वैल्यू क्या है 5, यानी कि 4/5 आपका प्यारा सा आंसर ऑप्शन नंबर 4 में हो गया। इसी तरीके से आप जितने बच्चों को ये प्रश्न आ रहे हैं आप लोग आंसर फटाफट कमेंट कीजिए, अपना नाम भी कमेंट करिए ताकि आप सभी को मैं अच्छे से पहचान पाऊं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 नंबर देखते हैं प्यारे बच्चों। कास स्क्वायर 30 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश। जितने भी ब्रिलियंट स्टूडेंट है इसका आंसर तो दे दिए होंगे। देखिए जब प्यारे बच्चों कास का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर होता है, थीटा क्या होता है, सेम टू सेम होता है, यानी कि साइन का स्क्वायर और कास का स्क्वायर और थीटा सेम हो, 30 अंश 45 अंश 60 अंश, लेकिन दोनों में होना चाहिए। तो क्या होता है, जो हमारा वैल्यू होता है उसका मान क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस फार्मूला से आप लोग समझ जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पे फार्मूला का यूज कर लीजिए ना, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहो तो कास यहाँ पे 30 अंश का वैल्यू रखो और यहाँ पे साइन 30 अंश का वैल्यू रखो, दोनों का स्क्वायर करो, ऐड करो, आंसर आपका एक ही आएगा। यहाँ पे अगर आपको फार्मूला लर्न है ना प्यारे बच्चों, तो आपका आंसर फटाक देना आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपका बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी फार्मूला पे आधारित है। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर प्यारे बच्चों 1 + tan स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने देखिए ऑप्शन जो दिए गए हैं बहुत बेहतरीन और आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। तो देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर प्यारे बच्चों होता है सेक स्क्वायर क्या होता है, थीटा होता है। तो यहाँ पे देखिए थीटा लिखा है तो यहाँ पर थीटा लिखेंगे, अगर यहाँ पे ए लिखा होता तो यहाँ पे ए लिखते, अगर यहाँ पे बी लिखा होता तो बी लिखते, अगर यहाँ पे अल्फा लिखा होता तो अल्फा लिखते, लेकिन यहाँ पे थीटा लिखा है तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे सेक स्क्वायर ए देकर आपको कंफ्यूज किया गया कि आप यहाँ पे गलत करके जाइए, लेकिन नहीं प्यारे बच्चों, थीटा यहाँ पे जो है वही वैल्यू यहाँ पे थीटा होना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, गलत करेंगे, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा करेंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक इसी तरीके से प्यारे बच्चों प्रत्येक चैप्टर का बेहतरीन वीडियो और बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप क्या करिए, बोर्ड एग्जाम हैंकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जितने भी बच्चे अभी मैथ में अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं या फिर किसी अदर सब्जेक्ट में अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं, तो राज विजय स्मार्ट क्लासेज यानी कि बोर्ड एग्जाम हैंकर आपको बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन अंक दिलाने के लिए, आपके मार्ग को प्रशस्त करेगा, आपको आगे बढ़ाने के लिए मदद करेगा। तो आप सभी ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेज को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक अंक पाने वाले सपने को साकार कर सकते हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक शेयर रुकना नहीं चाहिए प्यारे बच्चों।